इस शहर में एक छोटा सा किराना स्टोर है जहाँ एक आदमी हर शाम ठीक 6:30 बजे दुकान बंद कर देता है। ना त्योहार, ना बारिश, ना ग्राहक। और सबसे अजीब बात, उस दुकान पर एक बंदर रहता है जो चोरी नहीं करता, शोर नहीं मचाता, बस हर शाम उस आदमी के साथ कहीं चला जाता है। लोग कहते हैं ये बंदर नहीं है, ये किसी राज की रखवाली कर रहा है। आज वो राज खुलने वाला है। उम्र करीब 40 साल, चेहरे पर थकान, आंखों में चुप्पी। उसकी दुकान एक पुराना किराना स्टोर जहां भरोसे से ज्यादा कुछ नहीं बिकता। राघव भैया, चावल दे देना, पैसे कल। कोई बात नहीं। दुकान के काउंटर पर बैठा रहता है एक बंदर, नाम है मिंटू। माँ, बंदर चॉकलेट नहीं चुरा रहा। अरे, ये तो इंसानों से भी ज्यादा शरीफ है। राघव कुछ नहीं बोलता, बस मिंटू को देखता है। मिंटू अजीब था। वो सिक्के उठाकर ग्राहक को देता, गिरा हुआ सामान वापस रख देता, शाम को दुकान साफ होते देखता। एक दिन, राघव, ये बंदर रखा है या भगवान भेजा है? मैंने नहीं रखा, वो खुद रुका है। रात को राघव जमीन पर बैठकर दाल चावल खाता। मिंटू पास बैठा रहता। मिंटू धीरे से अपना हाथ राघव के कंधे पर रखता है। राघव की आंखें भर आती हैं। हर शाम ठीक 6:30 बजे। बस आज के लिए बंद। अरे राघव, 5 मिनट और। नहीं, अब नहीं। वो दुकान बंद करता है। मिंटू उसके पीछे पीछे चलता है। दोनों जाते हैं नदी के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास। बस दोनों चुपचाप। एक नया लड़का आया, नाम अमन। वो सब देखता है। एक दिन, चाचा, आप रोज यहाँ क्यों आते हो? राघव चुप। मिंटू नदी की तरफ देखता है। क्योंकि कुछ वादे समय नहीं देखते। किससे वादा? राघव बैठ जाता है और पहली बार अतीत खुलता है। एक समय था, राघव अकेला नहीं था। उसका एक बेटा था, छोटा, चंचल, हंसता हुआ। हर शाम 6:30 बजे, पापा चलो नदी के पास। दोनों यहाँ आते, पक्षियों को दाना डालते, बंदरों को फल देते। मिंटू तब भी था। एक दिन दुकान में भीड़ थी। बेटा, आज देर हो जाएगी। कोई बात नहीं पापा, मैं मिंटू के साथ चला जाऊंगा। बारिश हुई, नदी उफन गई। एक फिसलन, एक चीख, सब खत्म। मैं बस 10 मिनट लेट था। अगले दिन मिंटू दुकान पर आया और फिर कभी गया नहीं। एक दिन दोपहर की धूप अचानक कठोर हो गई। दुकान के सामने एक सरकारी गाड़ी रुकी। सायरन नहीं, पर सन्नाटा बहुत तेज था। अधिकारी उतरते हैं, चेहरों पर नियमों की सख्ती, आंखों में कोई कहानी नहीं। शहर से सभी बंदरों को हटाया जाएगा आज से, अभी। जाल खोले गए, रस्सियां जमीन पर फिसलती रहीं। भीड़ सहम गई। कुछ लोग पीछे हट गए, लेकिन मिंटू नहीं भागा। वो राघव की दुकान के सामने बैठा रहा, जैसे कह रहा हो, यही मेरा घर है। राघव आगे बढ़ा, धीरे, फिर मजबूती से। वो मिंटू और अधिकारियों के बीच खड़ा हो गया। अगर इसे ले जाओगे तो मुझे भी ले जाओ, क्योंकि ये सिर्फ बंदर नहीं है, ये मेरी सुबह है, मेरी शाम है, मेरी वजह है जिंदा रहने की। भीड़ में फुसफुसाहट फैली। एक आवाज उभरी, ये बंदर नहीं है, ये परिवार है। फिर दूसरी आवाज, फिर तीसरी, और फिर पूरा बाजार। छोड़ दो, इसे मत ले जाओ, ये किसी का नुकसान नहीं करता। अधिकारियों ने चारों तरफ देखा। कागजों के नियम इंसानों की आंखों से हार गए। जाल समेटे गए, सरकारी गाड़ी वापस मुड़ी। उस रात राघव ने पहली बार मिंटू को दुकान के अंदर सुलाया, एक पुरानी चादर पर। राघव जमीन पर बैठा रहा। बाहर शहर सो रहा था। अंदर 2 टूटे हुए दिल एक दूसरे के पास थे। अगली सुबह दुकान खुली। राघव की नजर बार बार दुकान के बाहर जाती रही। वो एक खास आवाज सुनना चाहता था, लकड़ी की बेंच पर मिंटू के कूदने की।
लेकिन मिंटू नहीं आया। राघव मुस्कुराया। खुद से बोला, शायद आज देर हो गई होगी। कल की भागदौड़ के बाद थक गया होगा। ग्राहक आए गए, वही रहा। दोपहर, धूप तेज हो गई। बरगद की छांव और गहरी लगने लगी। हवा चली, बरगद के पत्ते हिले। शाम की रोशनी थोड़ी नरम हो गई, जैसे कोई चुपचाप पीठ थपथपाकर विदा ले रहा हो। राघव ने सिर उठाया, आसमान की ओर देखा। हल्की सी मुस्कान आई। तुमने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। अब जाओ जहां तुम्हें जाना था। क्योंकि कुछ रिश्ते हमारे साथ चलने नहीं आते, वो हमें इतना मजबूत बनाने आते हैं कि हम अकेले भी पूरे रह सके।